अभीरा को जेल से निकालने के लिए अरमान ने उठाया बड़ा कदम, एक ऐसा कदम जिसके चलते क्रिश और तान्या को लगने वाला है 440 वोट का झटका। जी हाँ, क्रिश, जिसने कि अभीरा को लॉकअप के अंदर आके एक ऑफर दिया था कि भाभी अगर आप चाहते हो ना कि आप जल्द से जल्द इस जेल से बाहर निकले और अपनी बेटी मायरू से मिले, तो फिर आपको मेरे साथ हाथ मिलाना ही होगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी बेल में कल की कल ही करवा दूंगा। इस वक्त तक अभीरा बहुत ही अच्छे से क्रिश के प्लान को समझ रही थी, इसीलिए वो क्रिश के मुंह पे तमाचा मारते हुए कहती है कि मुझे अरमान पे पूरा भरोसा है, मैं सबसे ज्यादा भरोसा अभी भी अरमान पर ही करती हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात कहीं ना कहीं क्रिश को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए क्रिश और तानिया मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अरमान और अभीरा से। इस वक्त तक अरमान अभीरा को आश्वासन दे रहा होता है कि अभीरा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं मेरा पूरा दम लगा दूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा केस जरूर लड़ूंगा और तुम्हें बेल जरूर दिलवाऊंगा। इस वक्त तक अभीरा बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। अभीरा को टेंशन हो रही थी मायरा की। अभीरा यह नहीं सोच रही थी कि उसे बेल मिलेगी या नहीं, कि उसे इस बात की तो गारंटी थी कि बेल मिल जाएगी। वह तो यह सोच रही थी कि जब उसका और मायरू का आमना सामना होगा तो किस मुंह से मायरू के पास जाएगी, क्योंकि मायरा तो अब तक अभीरा को एक कातिल समझ बैठी है, एक मर्डरर समझ बैठी है। आखिर किस तरीके से वो अपनी माँ को पुनः एक्सेप्ट करेगी, ये बात कहीं ना कहीं अभीरा को खाती जा रही थी। इस वक्त तक अरमान मायरा के हाथ के द्वारा लिखा गया लेटर अभीरा को देता है और कहता है कि मायरा के दिल की जो कुछ भी बातें है ना, वो इस लेटर में लिखी हुई है। उसने मुझे खास 3 से 4 बार कहा था कि यह लेटर मैं तुमको दे दूं। वह लेटर लेने के बाद अभीरा जोर से अरमान से गले मिलती है। ये बहुत समय के बाद था जब अभीरा और अरमान का साथ हमें देखने को मिला है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि अभीरा को बुखार आ रहा होता है और अरमान यह बात नोटिस कर लेता है। अरमान कहता है कि अभीरा तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, तुम खाना खाया करो, मैं पुलिस ऑफिसर से कह के तुम्हें दवाई दिलवा दूंगा। लेकिन इस वक्त तक भी अभीरा एक ही बात कह रही होती कि मुझे मायरू से मिलना है, मुझे मायरू से मिलना है, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। अभीरा मायरा के द्वारा दिए गए लेटर को पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस वक्त तक मायरा अभीरा से नाराज नहीं थी, वह अभीरा से खफा नहीं थी, बल्कि वह तो अभीरा को मोटिवेट कर रही थी। इन सारी चीजों को पढ़ते वक्त अभीरा इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि अगर मायरा उसके सामने होती ना तो अभीरा उससे भी गले मिल जाती। अभीरा को मायरा की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और कुछ ही पलों के अंदर वहां पर आ जाता है क्रिश। जी हाँ, क्रिश आता है अभीरा से मिलने। क्रिश की यहाँ पे अलग ही प्लानिंग थी और वह सारी ही प्लानिंग अभीरा पहले से ही जानती थी। क्रिश अभीरा से कहता है कि भाभी, मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए, इसीलिए इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। अभीरा कहती है कि ये काय के पेपर्स हैं। क्रिश जवाब में कहता है कि आप ये चाहती है ना कि आपको बेल मिल जाए, तो आप अरमान को हटाकर मुझे वकील बनाइए। आपको पता है कि मैं इस पूरे ही शहर का सबसे बड़ा वकील हूँ और सबसे बड़ी फर्म भी मेरे ही नाम पर है, पोतार फर्म्स। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे वकील बना दीजिए, मैं आपको जेल से बाहर निकला दूंगा। अभीरा कहती है, वाह क्रिश, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वकील बना दूंगी? मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ हूँ? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो और तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं जेल के बाहर आऊँ, इसलिए कैसा मुंह उठा के तुम यहाँ पर आ रहे हो? क्रिश यहाँ पे अभीरा को समझाते हुए कहता है कि भाभी, मैं तो यह चाहता हूँ कि आप कैसे भी करके मायरा को लेकर यहाँ से चली जाए। अगर आप जेल से बाहर होगी तो मायरा इस घर से बाहर होगी, ताकि तानिया को कोई भी तकलीफ ना हो। मुझे पता है कि आपने अंशुमन का मर्डर नहीं किया है, आप बेकसूर है, इसलिए कह रहा हूँ आप अपने वकील का नाम हटाकर मेरा नाम डाल दीजिए। इस वक्त क्रिश मनी मन में सोच रहा होता है कि अगर आप मायरू को लेकर घर से जाएंगी तो अरमान भैया भी आपके पीछे पीछे बाहर आ जाएंगे और माउंट आबू चले जाएंगे। उसके बाद पोतार फर्म्स और पोतार हाउस पे केवल और केवल मेरा राज होगा, केवल और केवल मेरा। अभीरा कहती है, क्रिश, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मेरे लिए एक बच्चे समान हो, इसलिए मैं तुम्हारी सारी चाल समझती हूँ। तुम यही चाहते हो ना कि मैं और अरमान हम दोनों ही तुम्हारे घर से दूर हो जाएं, ताकि तुम पूरे ही पोतार फर्म को हड़प लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, इसीलिए अपने ख्वाबों को लेकर यहाँ से चली जाओ। इस वक्त तक क्रिश गुस्से में आ जाता है। क्रिश कहता है कि तो ठीक है, फिर आप सड़ो जेल में ही, क्योंकि आपकी अब बेल होने नहीं वाली, मैं आपकी बेल होने ही नहीं दूंगा। इतना कह के क्रिश वहाँ से चले जाता है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि अरमान और गीतांजलि ये दोनों आपस में ही लड़ रहे होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अरमान के पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है और गीतांजलि ये चाहती है कि अरमान उसके साथ टाइम स्पेंड करे। टाइम स्पेंड ना भी करे तो कम से कम साथ में बैठ के खाना तो खा ले, लेकिन अरमान इसके लिए भी मना कर देता है। अरमान कहता है कि गीतांजलि, मैंने तुम्हारी इतनी सारी बातें मानी, तुमने मुझे ब्लैकमेल भी किया, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी तुम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो। अभी तुम्हारे साथ में खाना खाना मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है जितना कि अभीरा को जेल से बाहर निकालना, क्योंकि अगर अभीरा जेल से बाहर होगी तभी मायरा उसकी माँ के साथ रह पाएगी, इसीलिए प्लीज मेरी जान खाना बंद करो। गीतांजलि इस वक्त तक यह बात तो समझ जाती है कि उसने अरमान को हासिल तो
कर लिया, लेकिन वो कभी अरमान को जीत नहीं पाएगी। इस और अरमान अपनी पूरी ताकत लगा देता है और बहुत कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अभीरा को जेल से बाहर निकाल सके। उसी वक्त वहाँ पर विद्या आती है। विद्या देखती है कि अरमान अभीरा के केस के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, इसलिए विद्या अपनी नींद की दवाई उठाती है, एक गोली लेती है और बाकी की दवाई वहीं पर छोड़ के चली जाती है। अब इस दवाई से इतना बड़ा बवाल होने वाला है ना, क्योंकि होता कुछ यूं है कि अरमान इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि उसका सर दुखने लग जाता है, क्योंकि वैसे ही वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ मायरा, एक तरफ गीतांजलि, एक तरफ तान्या, क्रिश और दूसरी तरफ अभीरा जेल में है। साथ ही उसको कई सारे सबूत भी इकट्ठे करने हैं। तो इन सारी चीजों से उसका जो दिमाग था वो फटा जा रहा था, जिसके चलते होता कुछ यूं है कि वह सर दर्द की दवाई लेने की जगह वही नींद की दवाई ले लेता है, वो भी एक टेबलेट नहीं, दो टेबलेट। इस वक्त तक अरमान बेखबर था कि उसने नींद की दवाइयां ले ली है। अब वो काम करने बैठता है तो उसे बार बार नींद के झोंके आने लगते हैं। वो अपने आप को चांटे तक मारता है ताकि उसको नींद ना आए, लेकिन आखिरकार उसको नींद आ ही जाती है, क्योंकि वह ड्रग्स कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर रही थी कि अब सोने का समय आ गया है, सो जाओ। और उसी वक्त अरमान को लग जाती है नींद। अब सुबह का समय होता है, जहाँ पर अभीरा को जेल से निकाल के सीधे कटघरे में ले जाया जा रहा था, यानी कोर्ट के अंदर, ताकि आज अभीरा का फैसला हो सके। या तो अभीरा को बेल मिलेगी या फिर अभीरा को 6 महीने की सजा हो जाएगी और उसके बाद होगी बाकी की कार्रवाई। मतलब अजीब सा ही नियम है, बाकी ठीक है। इस और हम देखते हैं कि समय हो गया होता है, सभी लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे, बस अरमान ही नहीं मौजूद था। इस वक्त तक अभीर बार बार अरमान को कॉल कर रहा था, लेकिन अरमान एक बार भी कॉल पिकअप नहीं करता है, क्योंकि अरमान तो बेचारा नींद की दवाई लेने से सो रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे विद्या और दादीसा पहुंचती है। ये देखती है कि टाइम हो गया और अभी तक अरमान सो रहा है। ये दोनों ही मिलकर अरमान को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उठ ही नहीं रहा था। उसी वक्त दादीसा की नजर उन दवाई पे पड़ती है और वो समझ जाती है कि इसमें से 2 टेबलेट मिसिंग है, यानी अरमान ने गलती से विद्या की नींद की दवाई ले ली है। अब अरमान को हाई डोज हो गया, जिसके कारण वो होश में आ ही नहीं पा रहा। ये दोनों बहुत कोशिश करती है कि अरमान को होश आ जाए, अरमान को होश आ जाए, लेकिन आखिर में होश आता ही नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे कियारा वरदान बन के आ जाती है और बाल्टी भर के पानी सीधे फेंकती है अरमान के चेहरे पर, जिसके कारण अरमान की नींद खुल जाती है। अरमान होश में आ जाता है। इस वक्त तक अरमान का सर और ज्यादा दुख रहा था, लेकिन फिर भी अरमान उठता है और तैयार होने के लिए चला जाता है। अरमान इस वक्त तक समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जैसे अरमान अभीरा के पास जा रहा होता है, उसी वक्त आ जाती है मायरा। मायरा इस वक्त तक अरमान को मोटिवेट करती है और अरमान को दही शक्कर भी देती है। कहती है कि अगर आप ये खा के जाओगे ना तो आप केस को जरूर जीतोगे। इस वक्त तक अरमान मायरा को कहता है कि मायरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सामने होगी, ये मेरा वादा है। मैं किसी भी हालत में अभीरा को जेल से निकला के लाऊंगा। इस वक्त तक मायरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी वक्त अरमान कहता है कि कियारा, क्या तुम सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे कोर्ट पहुंचा सकती हो? कियारा कहती है कि अभीरा भाभी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ भैया, कुछ भी, आप तो बस कार में बैठिए। इस और हम देखते हैं कि जज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जज कहती है कि अभीरा, कहाँ है तुम्हारा वकील? इतना समय हो गया, आप ऐसे कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आपका वकील नहीं आने वाला है तो आप किसी सरकारी वकील को अपॉइंट कर सकते हो, और अगर आप दोनों ही नहीं करना चाहते तो अपना गुनाह कबूल कीजिए और जेल में वापस से चले जाइए। इस वक्त तक अभीरा कहती है कि माय लॉर्ड, बस 10 मिनट आप दे दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि अरमान यहाँ पर लौट के आएगा। इसलिए केवल 10 मिनट का टाइम जज देती है अभीरा को। अब 10 मिनट खत्म होने में केवल 10 सेकंड बचे थे। इस वक्त तक जो क्रिश होता है वो अभीरा को चिढ़ाने लगता है। वो अपनी उंगलियों पे 10 तक की काउंटिंग गिनता है ताकि अभीरा को लगे कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर वो क्रिश के साथ हाथ मिला लेती तो कहीं ना कहीं वो अभी जेल की सलाखों के बाहर होती। अब 10 तक काउंटिंग होने ही वाली थी और जज साहिबा इस केस को आगे की तारीख दे ही रही थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है अरमान। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या सही में अरमान अभीरा की बेल करवा पाएगा या नहीं, यह तो हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। ऐसे ही रेगुलर रिकेप सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।